ये 2 अदद बड़ी-बड़ी मुर्गियाँ हैं, तो इसमें से मैंने कोरमा भी बनाना है और पुलाव भी। तो इसलिए पहले मैंने इसको ना क्या किया कि सारी गोश्त को ना पहले कुकिंग ऑयल डाल दिया इसमें थोड़ा-सा, और इसको अच्छी तरह इसमें नमक भी मिला दूँगी और थोड़ा सिरका भी, और मसल के रख दूँगी। तो ये चूँकि मुर्गी ज़्यादा है तो इसलिए नमक भी इसी हिसाब से डाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें फिर अंदाज़ा नहीं होगा कि हमने सालन में और चावलों में फिर कितना डालना है। तो बस इतना कि ये बोटियाँ नमकीन हो जाएँ, फीकी ना रहें। और इसमें थोड़ा-सा सिरका डाल के रख देंगे तो इससे बड़ा अच्छा, एक तो गल 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 जाता है लेकिन टूटता नहीं है। गल तो जाता है मुर्गी लेकिन टूटती नहीं है, ये बड़ी अच्छी टिप है इसके लिए। और फिर इसको बहुत अच्छी तरह हाथों से मसलना है ताकि हर जगह इसका वो नमक और सिरका पहुँच जाए। ये नहीं है कि चमचे से करें तो चमचे से तो कहीं लगेगा कहीं नहीं, इसको बहुत अच्छी तरह हाथों से मिक्स करना है और इसको रख दें। इसके बाद हम जो है ना, जिस वक़्त ये 1 दिन पहले भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने ये कौरमे के लिए ना अच्छी-अच्छी बोटियाँ जो थे गोल्डन पीस थे, ये मैंने निकाल लेने, और हड्डी वाली जो बोटियाँ हैं वो मैं छोड़ दूँगी चावलों के लिए। तो ये कौरमे के लिए ना साफ़-साफ़ और साफ़ ज़रा गोश्त वाली बोटियाँ मैंने निकाली हैं। तो इस तरह मैंने इनको छाँट लिया, और छाँट के इस गोश्त में को भी मैरिनेट करके रखूँगी। पहले जो मैंने रखा था ना वो रात भर छोड़ दिया था। पहले एक दिन दावत से 1 दिन पहले मैंने मंगवा ली थी मुर्गी, तो इसमें मैं ये नमक और सिरका और तेल ये लगा के मैंने रख दिया था। अब जब पकाने लगी हूँ तो इसको मैंने छाँट लेना है। तो ये अच्छी बोटियाँ, साफ़ बोटियाँ निकाल लेंगे, और ये हम कौरमे के लिए रखेंगे, और हडियाला गोश्त जो है ना वो हम छोड़ देंगे चावलों के लिए। तो ये भी देखना है कि बहुत छोटे पीस नहीं करवाने मुर्गी के, वरना जब पकाएंगे तो वो घुल जाएंगे। तो ज़रा अच्छी बोटियाँ होनी चाहिए, छोटी या कढ़ाई कट नहीं। ये कोरमा कट है, कढ़ाई कट नहीं लेनी। कढ़ाई कट जो होती है वो बोटी छोटी होती है, तो वो नहीं लेनी, ज़रा बड़ी बोटियाँ लेनी है। और कोशिश करें विंग्स भी पूरे हों। कुछ बीच में से जो टूट के बनाते हैं ना, तो वो गल ही जाते हैं, उसमें से सिर्फ हड्डियाँ बाकी आ जाती हैं। चिकन का गोश्त, ये ब्रायलर चिकन है ना, ये बहुत जल्दी गल जाता है। अब ये हड्डियाँ जो कि है ना, इससे चावलों में जो है ना टेस्ट आता है। यखनी बन जाएगी इसकी, इनकी हड्डियों का यखनी बन जाएगी, उसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसमें मैंने भर के ना 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन डाला। अदरक जो है हमेशा लेते हैं हाफ़ लहसुन के मुकाबले में, यानी अगर 2 चम्मच लहसुन है तो 1 चम्मच अदरक लेते हैं। नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दी, हल्दी डाल दी। और हल्दी भी मैंने ये सब नेचर्स फ्रेश की यूज़ की है, ताकि इसका रंग भी अच्छा आता है, थोड़ी होती है क्योंकि ये खालिस है। और इसको दोबारा भी मैंने हाथों से अच्छी तरह मल के रख देना और मैरिनेट करना है। ये कोरमे के लिए प्याज लिए, ये तकरीबन 6 प्याज़ें हैं दरमियानी साइज़ की, बहुत बड़ी नहीं लेनी वरना गलेंगी नहीं। तो ये हमने दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, स्लाइस किया है, और ऑयल डाला है इसमें। अगर ये बासमती घी या देसी घी में बनाएंगे ना तो इसका जायका बड़ा लाजवाब होगा, लेकिन ये मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। और प्याज ब्राउन करके बाहर निकाल ली। प्याज का कलर गोल्डन होना चाहिए, काला नहीं। और जो थोड़ी बहुत प्याज रह गई थी उसमें वो जो मैरिनेटेड गोश्त था वो सारा डाल दिया, और इसके अपने पानी को खुश्क किया। ये मेरे पास धनिया है पिसा हुआ, और ये है इलायची पिसी हुई, जो सब्ज़ इलायची है ये पिसी हुई है। ये 2 चम्मच भर के, या ये कह लें कि 2 डेढ़ टेबल स्पून जो है ना भर के मैंने वो लिया धनिया, और 1 टीस्पून मैंने डाली है इसमें पिसी हुई इलायची। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जब इसमें डाल देते हैं तो इसकी ना शुरू में डाल दें तो बिसात नहीं होती गोश्त की। और सबसे अच्छा तो ये है कि आपने जिस वक़्त ये लहसुन और नहीं, जिस वक़्त हमने तेल और सिरका लगाया था ना, उस वक़्त हम इसमें इलायची डाल दें। क्योंकि ग्रेवी चाहिए तो इसलिए मैंने टमाटर भी लिए, वरना कौरमे में टमाटर कम पड़ते हैं, लेकिन टमाटर डालें तो भी मज़े के लगते हैं। तो मैंने ये टमाटर जो है ना वो छील के पीस लिए, और 1 टेबलस्पून भर के है ना, ये मैंने सिर्फ 1 डेढ़ टेबलस्पून भर के मैंने लिया है ये रेडीमेड जो कौरमा मसाला है इसके लिए। बाकी मैंने अपने सारे मसाले यूज़ किए हैं, ज़रा इसकी खुशबू बदल जाएगी। तो ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बाज़ार का मसाला, तो मैंने बस ये थोड़ा-सा डाला है, बाकी सारे मसाले अपने डाले थे। और इसको डाल के फिर हमने बुनाई करनी, और जो प्याज थी वो मैंने पीस ली थी। ये तली हुई प्याज जो थी ना ये मैंने पीस ली थी। जब ये मसाला देखिए भुन गया, इतनी अच्छी तरह भुन गया कि इसका घी छूट गया, उसके बाद हमने बाकी चीज़ें डाली। हर दफ़ा इसकी मसाले की भुनाई सारी जान होती है कौरमे के जायके की। अब ये पिसी हुई प्याज डाल दूँगी, और इसको भी थोड़ा-सा पका लेंगे। उसके साथ ज़्यादा नहीं इसको भूनना, क्योंकि ये लगने लगेगी। इसको बस इसका ये अच्छी तरह पक जाए। फिर मैंने इसमें डाली है 1 प्याला भर के दही। 1 पाव के करीब है ये दही, बल्कि 1 पाव से ज़्यादा, और ये थिक दही है। और इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया ताकि इसकी गुठली ना बने। अब इसकी इतनी बुनाई की थी कि ऑयल निकल आया।
अब ये डालना है मैंने इसको में, ये दही भर के पूरा प्याला भरा हुआ दही का डालना है और फिर इसकी करनी है हमने भुनाई। इतनी भुनाई करनी है कि दही का कच्चापन निकल जाए और जब ये बिल्कुल अच्छी तरह भुन जाएगा फिर इसमें हमने पानी डालना है। अभी देखें किस तरह भुन चुका है, बहुत अच्छी तरह भुन गया, सिर्फ इसकी बोटियाँ रह गई हैं। मसाले का रंग बता रहा है कि ये भुन चुका है। अब इसमें डालना है पानी। तो अगर हम ठंडा पानी डालेंगे ना तो फिर ये गर्म होने में टाइम लेगा और ये जो ब्रायलर का चिकन है ना इसके पुर्जे उड़ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आपने जितना पानी रखना है, शोरबा रखना है, क्योंकि ये चावलों के साथ भी खाया जाएगा और नान के साथ भी। तो इसको बिल्कुल बढ़ा नहीं रखना, थोड़ा सा इसके में पानी होगा। तो इसे मैंने डाला है और इसमें गर्म पानी डाल के इसको पकाया और फिर इसमें डाला है अदरक। अदरक लहसुन पहले भी डाला था, लेकिन जो कौरमे में ना अदरक और ये डाला था गरम मसाला, जो सादा गरम मसाला होता है। और ये मैंने अदरक काफ़ी सारा लंबा लंबा काट के जूलियन स्टाइल में ये डाल दी। इससे ना, और इसके बाद इसको हमने ढक्कन बंद कर देना। इससे इसकी रौनक और खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। और इसको हल्की आंच पे 2-3 मिनट दम पे रखना है ताकि